कल जो तस्वीर आई थी इससे हमें भी बहुत दुख हो रहा था कि कैसे हो सकता है आज के समय में, ऐसे कैसे हो सकता है कि 100 को ले जाने के लिए गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल से उसका पिता लेके जा रहा है और उनसे रिश्वत भी मांगी जा रही है। तो ऐसे कैसे, आज के समय में ये संभव ही नहीं है। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है उससे ये समझा जा सकता है कि मानवता जिंदा है, इंसानियत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हर किसी की भूमिका अपने हिसाब से सब निभाई जा रही है। हमारी जो भूमिका थी, विस्तार न्यूज़ की जो भूमिका थी, उसको भी हमने निभाया और उसके बाद 4-4 लाख रुपए का मुआवजा उनको मिलने जा रहा है। रसिका, बिल्कुल रवि, देखिए जैसा कि आपने भी बताया, एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञान तिवारी जी ने भी बताया और वो बार बार कहते हैं हम सबसे रवि कि याद रखना कि खबर करना बस मत, रिपोर्ट दिखाना मत, उस खबर को जीना भी, खबर कई तह तक पहुंचना, खबर में लोगों को मदद दिलाना। और विस्तार न्यूज ने एक बार फिर से बता दिया कि इमोशनल चैनल है। दिलीप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, बताइएगा, जब आप वहां पर पहुंचे हुए थे तो क्या माहौल था, क्या बात हुई थी आपकी उन ग्रामीणों से? और दिलीप ये भी बताइएगा कि कलेक्टर क्या क्या एक्शन करते दिखाई दिए? देखिए, जब मैं सुबह पहुंचा तो यहाँ पर कोई अफसर नहीं पहुंचा था। उसके बाद मैं अस्पताल गया तो अस्पताल में जो एसडीएम थे वो जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे। और जब मैं एसडीएम के साथ यहाँ पे मौके पे पहुंचा तो एसडीएम ने जो मृतक है उनके जो माता पिता हैं उनका बयान दर्ज करना शुरू किया। और इसी बीच कॉल आया कि कलेक्टर भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। कलेक्टर को स्वास्थ्य मंत्री ने कॉल किया है, सीएम हाउस से कॉल आया है कि आप मौके पर खुद जाइए और पूरे मामले में एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, त्वरित न्याय दिलाइए। और कलेक्टर, यही वजह है कि सरगुजा के जो कलेक्टर हैं विलासराव भोसकर खुद मौके पर पहुंचे। और यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात थी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके सिर पर उन्होंने हाथ रखा और बोला कि तो बहुत बड़ा गलत हुआ है। कलेक्टर ने अपने शब्दों में कहा कि बहुत बड़ा गलत हुआ है। कलेक्टर का दिल भी दुखा। पूरी बात को सुनने के बाद उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा ही गलत हुआ है। और यही वजह है कि तत्काल उन्होंने ये कहा कि कहाँ है सस्पेंशन ऑर्डर, कहाँ है सस्पेंशन ऑर्डर। सीएमएचओ से कहा और सीएमएचओ ने कहा कि साहब मैंने फाइल नहीं लाया है। तो सीएमएचओ को उन्होंने पीएस मार्को है उनको फटकार भी लगाई कि आपको क्यों यहाँ पर सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी लेकर आप नहीं पहुंचे हुए हैं। और तत्काल उन्होंने कहा कि मैं यहीं से बीएमओ को सस्पेंड करता हूँ, आप तत्काल मेरे दफ्तर उनका फाइल लेकर आइए, मुझे साइन करना है। और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं अमन जायसवाल, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संविदा डॉक्टर हैं, उनको भी उन्होंने कहा कि इसे तत्काल इस अस्पताल से हटाया जाता है और सीधे इनको डायरेक्टेड में अटैच रहेंगे, वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं संविदा में वहीं रहेंगे, तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। और सबसे फौरी बात है, तत्काल यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए परिवार के जो लोग हैं, इन लोगों को उन्होंने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया कि 4-4 लाख रुपए। देखिए जो तो एक सिस्टम है कि 4 लाख रुपए प्राकृतिक आपदा में दिए जाते हैं अगर किसी की मौत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कलेक्टर ने कहा कि अभी 2 बजे तक, कुछ देर में 2 बज जाएगा, एसडीएम चेक तैयार कर रहे होंगे अपने दफ्तर में बैठकर। और जो परिवार के जो लोग हैं, जो मुखिया हैं परिवार के, उनको कहा गया है कि आप बैंक जाइए, तत्काल बैंक जाइए और बैंक में आपका चेक जमा कराया जाएगा, आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। तो ये पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है। और मैं जो पीड़ित का जो घर है, देखिए जो विजय जुगनू नाम का जो बच्चा था उसका घर है, देखिए इसी घर के जो लोग हैं इनके घर में खपरेल तक ठीक से नहीं है, किसी तरीके से इसको ढक कर रखा गया है। बरसात आने वाला है और ऐसे परिवार के लोगों से डॉक्टर ने कल 10-10 हजार रुपए मांगा था। दिलीप, देखिए जब तक चेक नहीं मिल जाता है परिजनों को, जब तक चेक नहीं मिल जाता है, दिलीप आप वहां पर मौजूद रहिएगा, बने रहिएगा, परिवार के संपर्क में रहिएगा और वो दिखाइए, परिवार से बात करने का अगर प्रयास कर सकते हैं दिलीप तो करिए, वो घर भी दिखाइए। जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है उनसे 10,000 की रिश्वत मांगी जाती है, लेकिन एक बड़ा एक्शन होता दिखाई दिया। दिलीप, बिल्कुल, जो गांव के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये बताइए विस्तार न्यूज ने खबर दिखाया, असर हुआ है, आप किस तरीके से देखेंगे? जी सर, विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा क्योंकि उन्होंने ये खबर को चलाया है टीवी में। और इसके वजह से ही हमारे सिलसिला ग्राम, छोटे से ग्राम का, छोटे से परिवार का, गरीब इंसान का कुछ मतलब लोग जान पाए कि क्या व्यथा रही हमारी यहाँ पे। और जो डॉक्टर ने किया बहुत गलत किया है ये। और हम यही चाहेंगे कि परिवार को मतलब आर्थिक रूप से पूरी सहायता दिया जाए। बिल्कुल, विस्तार न्यूज ने पूरे सहायता किया, पूरा साथ दिया है। ये बताइए इस पूरे कार्यवाही को आप किस तरीके से देखते हैं, पूरी जो घटना हुई है, आप किसी परिवार के? हाँ सर, ये बहुत अच्छा हुआ सर। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद वो कलेक्टर साहब को, कम से कम यहाँ ये झोपड़ी में हम लोगों को आके देखा और हमारा सारा परेशानी को देख रहा है। वो अब आगे का जो है विकास आएगा कि नहीं आएगा प्रभु वो ऊपरे वाला जानेगा। वो लोग लाते हैं कि नहीं लाते हैं हम नहीं जानते हैं सर इसको, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को यहाँ ये, अगर आज वो पानी का टंकी बना रहता तो आज वो लड़का वहाँ नहीं मरता डूब के।
और ये पानी टंकी में ध्यान नहीं देते हो। सरपंच वहाँ सेचू भाई जो भी है यहाँ तत्काल के देखिए तत्काल इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस डबरी में कल डूबने से बच्चों की मौत हुई, उन्होंने गांव वालों ने ही खोद के रखा हुआ था, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी की परेशानी होती है। इनका कहना है कि अगर गांव में जो जल जीवन मिशन का, देखिए एक नल दिखाना चाहूंगा, अगर इस नल में पानी आया होता, इस नल में अगर पानी आया होता जल जीवन के इस मिशन के नल में, तो गांव वालों ने डबरी नहीं खोदा होता और लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिला होता और बच्चे फिर वहां पर नहाने या घूमने के लिए नहीं गए होते और ऐसी घटना नहीं हुई होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी हकीकत है इस घटनाक्रम का। सबसे पहला कदम यही है कि ऐसी घटना हुई है। देखिए महिलाएं भी हैं, परिवार की शोक में सब महिलाएं डूबी हुई हैं। खैर, लेकिन इनसे भी बात मैं करना चाहूंगा कि ये बताइए इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए जो घटना हुआ और सरकार ने जो कार्रवाई किया है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो सर यहाँ कुछ पानी नहीं है, ना साधन नहीं है, ना कुछ नहीं है। गंदा पानी वहाँ बड़ा है, डबरी खोदा दिया है, उसमें जाके बच्चा जाके नहाने में दुर्घटना हो गया। कुछ साधन नहीं है, पानी पीने के तो साधन नहीं है, पानी प्यासे मर रहा है। तो कहाँ से? जो कार्रवाई किया है, डॉक्टर को हटा दिया है, कैसे कहेंगे? बहुत धन्यवाद हमारे की डॉक्टर को हटा दिए और धन्यवाद हमारे कार्रवाई कर दिए। धन्यवाद सरकार। ये देखिए ये लोग भी भावुक हैं और कह तो नहीं पा रहे हैं कुछ, लेकिन इतना कहना है कि जो कार्रवाई हुई है बहुत जरूरी है कार्रवाई था और सबक सिखाना था ऐसे सिस्टम के जो लापरवाह लोग हैं। और यही वजह है कि ये सब जो लोग हैं यहाँ पे सुबह से खड़े हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी 2-2 हज़ार रुपए की जो सहायता राशि है ग्राम पंचायत की तरफ से भी इनको किया जाएगा, क्योंकि इनके पास अभी कैश पैसे नहीं हैं और जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार के बाद जो 13 दिन तक जो क्रियाक्रम होते हैं उसके के लिए भी पैसे की जरूरत होती है और ये पैसे भी इनके पास नहीं है। तो कलेक्टर ने तत्काल कहा है कि 2-2 हज़ार रुपए इनको बहुत बड़ी राहत उस परिवार के लिए इसलिए भी हो जाती है। देखिए उस परिवार का बच्चा छिना है तो राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन आर्थिक मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि सरकार ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बहुत बड़ी राहत है और विस्तार न्यूज ने इस खबर पर अंतिम दौर तक संज्ञान लेने का फैसला लिया है। दिलीप, इसलिए वहां पर आप जुटे रहिएगा, मौजूद रहिएगा। चलिए एक बार वो खबर दिखा देते हैं जो खबर विस्तार न्यूज ने कल दिखाई थी। एक बार वो खबर दिखा दीजिए, वो तस्वीर दिखा दीजिए जिसके बाद इस खबर पर संज्ञान हुआ है। पैसा का भी आरोप लगा है आपके ऊपर, आप क्या कहेंगे? बात कर लीजिए, काहे पैसा मांग रहे थे 10-10 हज़ार? एक बच्चा के 10-10 हज़ार पैसे मांग रहे हैं। जो चीड़-फाड़ करते हैं वो डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब 7 बजे का बैठते बैठते 11 बजवा दिया और फिर बाद में वो बोल रहा है कि मेरे से आज पोस्टमार्टम करवाओगे तो 10 हज़ार रुपया एक आदमी का लगेगा। अगर इस विषय में पैसे की लेन देन वाली बात आई है तो अपन जांच करवाएंगे। तो आपने देखा कि कितना भयावह था ये, डरा देने वाला, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला। लेकिन विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, एक इमोशनल चैनल, इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया और इस खबर पर संज्ञान भी हो गया। दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका भी, रवि आपका भी तमाम जानकारी के लिए।